नालंदा जिला बीएसपी का प्रभारी हूँ अविनाश कुमार। मैं प्रतिदिन गांधी मैदान में प्रतिदिन सभी लोगों को निःशुल्क योग सिखाता हूँ। और बिहार शरीफ के श्रम कल्याण केंद्र के मैदान में राकेश कुमार मुख्य केंद्रीय प्रभारी, भारत स्वाभिमान एवं पतंजलि योग पीठ के मुख्य केंद्रीय प्रभारी राकेश कुमार के आगमन पर भारत स्वाभिमान पतंजलि योग महासम्मेलन का 1 दिवसीय आयोजन किया गया। मौके पर बाबा रामदेव का ऑनलाइन मार्गदर्शन, लाइव प्रसारण, वीडियो कॉन्फ्रेंस किया गया। केंद्रीय प्रभारी राकेश कुमार जी ने कहा कि भारत के नालंदा ने विश्व को आध्यात्मिक, दार्शनिक, वैज्ञानिक क्षेत्र में अमूल्य योगदान दिया है। वर्तमान में योग को शीर्ष पर ले जाने में, विश्व कीर्तिमान बनाने एवं विश्व में जन जन को योग से परिचित कराने में सबसे अधिक भूमिका यदि किसी का रहा है तो वह पतंजलि योग पीठ का रहा है। पतंजलि योग पीठ ट्रस्ट के संस्थापक एवं परमाध्यक्ष योग ऋषि स्वामी रामदेव जी का रहा है तथा उनके निर्देशन में संचालित राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर से लेकर राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय, प्रखंड स्तरीय, ग्राम स्तरीय, वार्ड स्तरीय पतंजलि योग समिति संगठन के माध्यम से लोगों को योग प्राणायाम का ज्ञान देकर उनके स्वास्थ्य एवं संतुलित दिनचर्या के प्रति सचेत किया जाता रहा है। दरअसल योग एक विचार नहीं बल्कि भारतीय जीवन पद्धति है जिसमें भारतीय जीवन मूल्य यानी संस्कृति समाहित है। योग कोई मजहबी परंपरा या अभ्यास नहीं है, अपितु योग एक वैज्ञानिक, सार्वभौमिक व पंथ निरपेक्ष जीवन पद्धति है। रोगियों के लिए योग एक संपूर्ण चिकित्सा पद्धति तथा योगियों के लिए एक साधना पद्धति, मुक्ति का मार्ग और जीवन में पूर्णता प्राप्त करने का साधन है। योग की जड़ें भारतीय संस्कृति के साथ पौराणिक काल से जुड़ी है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में भी पतंजलि योग समिति ने ऑनलाइन, सोशल मीडिया इत्यादि के माध्यम से योग को जन जन तक, घर घर तक पहुंचाया है और इसी क्रम को पूर्ण बिहार के प्रत्येक पार्क, गांव, सार्वजनिक स्थल पर शिवरात्रि के दिन से प्रारंभ किया है, जिसे 5000 योग कक्षाओं को स्थापित करना है, जिससे कि वर्तमान भारत को दिव्य भारत बनाने में पुरुषार्थ की पराकाष्ठा करते हुए आने वाले भारत के 500 वर्षों के बारे में अत्यंत सुदृढ़, दीर्घकालिक, मौलिक कार्य करने के लिए पतंजलि अग्रसर है। भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने कहा कि आज की भागम भाग वाली जिंदगी में बड़ी संख्या में लोग अनेकों बीमारियों से ग्रस्त हो रहे हैं। इनमें ज्यादातर संख्या युवाओं की है, इसलिए युवाओं को स्वस्थ रहने के लिए योग जरूर करना चाहिए। उन्होंने कहा पूरी दुनिया में शायद ही ऐसा कोई देश है जो योग शब्द से परिचित न हो। योग की महत्ता प्राचीन काल से है। योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज के अथक प्रयास से योग को आज पूरी दुनिया में एक नई दृष्टि से देखा जाने लगा है। पतंजलि के राज्य प्रभारी अजीत कुमार ने अपने संबोधन में कहा, श्रद्धा स्वामी जी महाराज देश हित, राष्ट्र धर्म को सर्वोपरि मानते हैं और राष्ट्र की मूल इकाई व्यक्ति को मानते हैं। उन्होंने कहा योग धर्म नहीं एक विज्ञान है, यह स्वस्थ जीवन का विज्ञान है। योग से मानव का शरीर ही नहीं बल्कि मन, कर्म और वचन की शुद्धि होती है। योग से विज्ञान का गहरा संबंध है। योग कल्याण और यौवन का विज्ञान है, ये शरीर, मन और आत्मा को जोड़ने का विज्ञान है। भारत को परम वैभवशाली बनाने के लिए योग से जुड़े और पुनः विश्व गुरु बनाने के अभियान में अपनी भूमिका निभाएं। इस सम्मेलन में मुख्य रूप से प्रदेश संरक्षक उदय शंकर प्रसाद, योग गुरुवार रामजी प्रसाद यादव, राकेश बिहारी शर्मा, डॉक्टर प्रियदर्शी अशोक, संजय कुमार सिन्हा, जिला संरक्षक विनय जी, जिला प्रभारी अविनाश जी, सुजीत जी, दीपक जी, मूलचंद जी, सर्वोदय जी, रामजी प्रसाद एवं सुनील स्वाभिमानी, सुजीत कुमार, शिक्षक संजय कुमार सिन्हा, सरदार वीर सिंह, अवध नारायण, उमाशंकर पासवान, पंकज पांडे, शिवजी मिश्र, संगीता आर्य, सुशीला कुमारी, रागनी आर्या, अनिल जी, पंकज कुमार, राजेंद्र राय, मदन जी सहित दक्षिण बिहार के सभी जिले के प्रतिनिधि। और जाते जाते मैं एक बात और हम कहना चाहते हैं कि हम सभी को वह सारे कार्य करने हैं जो भगवान राम के शिष्यों ने किया, जो भगवान कृष्ण के शिष्यों ने किया, और वो कार्य करके ही इस धरती पे सत्य और भगवान का साम्राज्य लाना। हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। अब आगे हमारे सब
भैया लोग आएंगे, आप लोग को अलग अलग तरह का सानिध्य देंगे। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय अनिल भैया जी का कोटि कोटि वंदन और अभिनंदन। इसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहूँगा आदरणीय श्री अजीत भैया जी, वरिष्ठ राज्य प्रभारी भारत स्वाभिमान, मंच पर आएँ और अपना 2 शब्दों में आशीर्वचन हम लोगों को दें। सुनते हैं तो ऐसा लगता है जैसे उनके जीभा पे मां सरस्वती वास कर गई है। और हमारे मुख्य केंद्रीय प्रभारी नहीं बोल रहे हैं, ऐसा लगता है कि मां सरस्वती बोल रही है। एक एक बात 200 साल पुराना, 500 साल पुराना, 5000 वर्ष पुराना, पहुंच गया। हम तो इनके वक्तव्य को सुनते हैं तो हतप्रभ रह जाते हैं। और जब तक इनका वक्तव्य समाप्त नहीं होता, जब तक तो हम सोचते ही रहते हैं। कभी कभी इनकी बातें 6 महीना बाद हमें समझ में आती है कि भैया जी ने क्या बोला। तो भैया जी के लिए एक जोरदार तालियां। और आज हमारे मंच पे केंद्रीय मंत्री विराजमान हैं, आरसीपी सिंह भैया जी। हमें ऐसा लगता है कि महाराज जी जो ईश्वरीय कार्य कर रहे हैं, जो कहते हैं कि अच्छे सच्चों की जमात हमें बनानी है, तो हमें लगता है कि राजनीति से भी अच्छे जमात बनने शुरू हो गए और उन्हीं का परिणाम हमारे मंत्री जी जो आज हमारे मंच पर विराजमान है। और हमारे पूज्य महाराज श्री कहते हैं कि हमें इस धरती पर हमें अभ्युदय का कार्य नहीं करना, हमें निःश्रेयस का कार्य करना है। इस धरती पर मेरा जो लक्ष्य है, इस प्रकार से देश के 2.5 लाख गांव में इस प्रकार का संगठन का काम हो रहा है। और इसमें जो हमारी नारी शक्ति है, उनकी भी उपस्थिति अच्छी है। आप सब लोगों को भी बहुत बहुत बधाई। हम भी सुनना चाहेंगे राकेश जी को, लेकिन कुछ बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। देखिए, स्वामी रामदेव जी को इतना सम्मान से मेरे ऐसा व्यक्ति क्यों देखता है, मैं बताना चाहूंगा। देखिए, जो योग है ये कोई आज का नहीं है, इसे सनातन है ना। रोज इस पर तरह तरह का लोग विवाद करते रहते हैं, लेकिन सनातन पर कभी विवाद नहीं होना चाहिए। सनातन का न आदि है न अंत है, वो अनंत है। और यही हमारा योग है, ये भी अनंत है, शाश्वत। और सबसे बड़ी बात क्या है कि योग का मतलब लोग पहले समझते थे कि जो ऋषि है, मुनि है, तपस्वी है, सिर्फ वही इसको कर सकते हैं और इससे अपना समाज का और देश का कल्याण कर सकते हैं। एक तरह से कहें अंग्रेजी में, तो योग सिर्फ एक क्लास के रूप में देखा जाता था। कुछ ही लोग इसको कर सकते थे, लेकिन स्वामी रामदेव जी इसके लिए बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने योग को क्लास से मास तक पहुंचा दिया। आज आप देखिए साहब, कितनी बड़ी सोच है और कितनी अच्छी सोच है कि गांव गांव में आप इसको ले जा रहे हैं। आज 8 अक्टूबर श्रम कल्याण के मैदान में सम्मेलन
योग महासम्मेलन का आयोजन किया गया है। इसमें हमारे केंद्रीय प्रभारी राकेश जी आए हुए हैं और भारत सरकार के पूर्व मंत्री RCP सिंह भी आए हुए हैं और यहाँ हजारों योग साधक जो अलग अलग जिले से आए हुए हैं, करीब 19 जिले से, और नालंदा के अलग अलग प्रखंडों और गांवों से लोग आए हुए हैं और एक महासम्मेलन का आयोजन किया गया था जिसमें हमारे स्वामी रामदेव जी भी लाइव आए और हमारे नालंदा और बुनी जिले के लोगों को सभी को अपना आशीर्वाद दिए और लोगों को जागरूक किए कि आप प्रतिदिन योग करें और योग करने से लोग फिट रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। इसलिए सभी लोगों को योग करना चाहिए और सभी कार्यकर्ताओं को देशभक्ति के बारे में बताया कि जब अगर आप योगी बनेंगे तो देशभक्त भी बनेंगे और पुरुषार्थ भी करेंगे। तो समाज सेवा करने के लिए, योगा करने के लिए सभी को आगे आना चाहिए। प्रत्येक घर का लक्ष्य है बाबा का कि एक अंतिम व्यक्ति तक योग सिखाना है और पूरे दुनिया को बताना है कि योग से क्या लाभ है, इसका क्या लाभ मिलता है। सबसे पहला योगा करने से सभी लोग फिट रहते हैं और मैं नालंदा जिला PHP का प्रभारी हूँ अविनाश कुमार। मैं प्रतिदिन गांधी मैदान में प्रतिदिन सभी लोगों को निःशुल्क योग सिखाता हूँ और ये आदर्श योग कक्षा के बैनर पर